जो ये फैन वैन है, मुझे इस पे ज़्यादा यकीन नहीं। किसी ने मुझे राह चलते चलते कहा था कि बहुत से ज़बरदस्त फैन से मैंने मगर हवा दित तो नेट मन पोर में गोडन पूरे और मैं पहली बार जब कैमरा मैंने फेस किया लाइट पे तीज अछन पे स्टूडियोज की जो लाइट होती है, जब जोरदार लाइट आंखों पे पड़ी मैं गई तिम ना तथ वन तिम टिटवार ग जब मैं पहली बार आया स्क्रीन पे मैं ना ठीक मैं तगया न तगया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम करते हैं हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कश्मीर स्टोरीज़ पर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप शायद इन्हें जानते हैं, कुछ लोगों के घर घर की ये आवाज़ बन चुकी है। नाम है इनका शबनम विजपारी। तो शबनम जी से पहला सवाल हमारा रहेगा, क्या आप बचपन से न्यूज़ कास्टर बनना चाहते थे या ये सफ़र इत्तेफाकन शुरू हुआ? ये इत्तेफाकन ही सफ़र शुरू हुआ है। मुझे बचपन से न्यूज़ रीडर बनने का कोई शौक़ नहीं था। एक हादसा ही हुआ, मान लीजिए इत्तेफाक ही हुआ। शबनम साहब, आप ये बता सकते हैं कि वो मोमेंट जो पहली दफ़ा जब आप कैमरे के सामने आए थे, वो लम्हा कैसा था आपके लिए? एक चीज़ बता दूंगा मैं, लम्हा अज़ियतनाक भी था, खौफनाक भी था, मगर दिलकश लम्हा भी था। तथ वना तूर खसते। बिल्कुल। जब मैं पहली बार आया स्क्रीन पे मैं ना ठीक मैं तगया न तगया। बिल्कुल। मन तो नेट मन पोर में गोडन बुलेटिन और मैं पहली बार जब कैमरा मैंने फेस किया लाइट पे तीज अछन पे स्टूडियोज की जो लाइट होती है, जब जोरदार लाइट आंखों पे पड़ी मैं गई तिम ना तथ वन तिम टिटवार ग अछन। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा, अगर आप न्यूज़ में ना होते तो किस फील्ड में आप? फिर मैं स्कूल में एक टीचर होता। अच्छा, टीचर की जो रुचि थी वो पहले ही आपके अंदर? मैंने तो उससे पहले मैं 4 साल टीचर रहा था। गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट? गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में, दोनों सेक्टरों में रहा जी। लेकिन किस चीज़ ने आपको फिर ब्रॉडकास्टिंग के लिए आमादा किया? मैंने पहले ही कहा, ये एक इत्तेफाक था। अच्छा शबनम साहब, आप मुझे बताइए, लोग आपको सिर्फ टीवी पे देखते हैं, लेकिन आप असल में हैं कौन? आपकी शख्सियत के जो पहलू है उन पे थोड़ी सी आप रोशनी मैं डालें। क्या कहूँ, अगर मैं एक लफ्ज़ में बोलूँ जी, इस तरह लोग जानते हैं ये शबनम है, मगर जिन लोगों को पता है असल तो मैं शोला हूँ, क्योंकि मैं मिजाज का बड़ा तेज़ हूँ और मन तो वाया में कम ही पा, और ख़ासकर जब एक चीज़ बता दूंगा, मेरा एक ही चेहरा है, अंदर और बाहर मैं एक ही हूँ। और जब मैं चेहरों पे चेहरा देखता हूँ, हर एक आदमी का जब 10 चेहरे में देखता हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। बिल्कुल। और मैं उस वक्त शबनम नहीं रहता हूँ, शोला हो जाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात तो सही है, क्योंकि अपनी परसेप्शंस अलग अलग होती हैं। आप हमें ये बता सकते हैं कि आपकी ये जो स्टाइल है न्यूज़ बोलने का, ब्रॉडकास्टिंग में जब आप आए, न्यूज़ बोलने का जो स्टाइल है, ये आपका अपना था या आपने ट्रेनिंग ली इसके लिए, वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह? अपना था। बिल्कुल। ये मेरा स्टाइल अपना है, जिस तरह आया था उसी तरह। मन तो मैं देसी लहजा इस्तेमाल किया, देसी था ना, गाँव का, देहाती था, और देहाती लहजे में बात करता हूँ। इसमें कोई नज़ाकत नहीं, कोई अदाकारी नहीं, वो जो नकल करते हैं दूसरे की, वो नकल नहीं है। मैंने कहा ना, हर एक मामले में मैं बिल्कुल वही जो अंदर है वो बाहर भी। एक बात हम जानना चाहेंगे, चूँकि आजकल मशरूम ग्रोथ हो रही है, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से जर्नलिज्म आसान हो गया है या मुश्किलें और बढ़ गई है लोगों नहीं, के? मैं एक कहूँगा मयार नहीं रहा है इसमें। जी। जो जर्नलिज्म का मयार था, सहाफ़त का जो मयार हुआ करता था, मयार कहीं नहीं है। अब तो ये एक हुजूम सा लगता है। जी। और हुजूम में मयार गुम हुआ है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो ये कि
कभी लाइव बुलेटिन के दौरान आपका दिल जोर जोर से धड़का, क्या कोई फनी मोमेंट आपके साथ हुई? नहीं, कई बार दिल धड़का भी है, बाहर गोलियां चली हैं, धमाके हुए हैं, दिल तो कई बार तेज़ धड़का भी है। अच्छा, टेलीप्रॉम्प्टर पर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, जब कैमरा कभी बंद हुआ तो उस वक्त वो जो मोमेंट थी जो आपने फेस की, लोगों के सामने आई कांटेक्ट बनाने की, कैसा? प्रॉम्प्टर तो मैं कहूँगा परसों ही आया, अच्छा, ज़्यादा देर नहीं हुआ इसका। बिल्कुल। प्रॉम्प्टर से पहले हम बनाते थे बुलेटिन, एक स्क्रिप्ट होता था, और जब प्रॉम्प्टर जब बंद हो जाता था तो स्क्रिप्ट भी साथ होता था। अलबत्ता मैं यह कहूँगा कि कई बार ऐसा हुआ कि प्रॉम्प्टर जब बंद हुआ, ये तरतीब में नहीं था बुलेटिन जो कागज़ पे हमने लिखा था, तो मैंने ऐसे ही जुमले जोड़ दिए उसके साथ, तब पता नहीं चला कि इसका कि ये था, लिखा नहीं था। आपके लहजे से, आपकी बातों से, आपकी एक्सपीरियंस से हर कोई चीज़ अयां हो जाती है तमाम नाजरीन के सामने, तमाम सुनने वालों के सामने, जब आप रेडियो पे होते हैं, जब आप टीवी पे होते हैं। आप मुझे बताइए कि आज का जर्नलिज़्म या 20 साल पहले का जर्नलिज़्म, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? मैंने इतना ही कहा कि पहला जो जर्नलिज़्म था, सहाफ़त था, एक मयार था, एक उसूल था, और वो उसूल और जो मयार वो बिल्कुल हुजूम में गुम हुआ है। आप आज देखेंगे मयार कहीं नहीं होगा, हुजूम ही हुजूम होगा। कंटेंट जो यूट्यूब पे बना रहे हैं लोग, इंस्टाग्राम पे या एक्स पे डाल रहे हैं लोग, क्या टीवी की इम्पोर्टेंस कम हुई है? नहीं, आपको लगता किसी है? चीज़ की इम्पोर्टेंस कम नहीं होती है। मयार का मयार अपनी जगह है। बिल्कुल। आप एक चिनार के इर्द गिर्द कितने भी बेद के दरख्त लगाएं, चिनार की अपनी हैसियत है। अच्छा, एक और सवाल जो हम जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया का कोई पेज है आपका जहाँ पे आप अपना कंटेंट डालते हैं, और अगर आप कंटेंट डालते हैं तो वो कंटेंट किन के लिए मखसूस होता है? नहीं, सोशल मीडिया पे मैं हूँ, शबनम विजपारी के नाम से ही मेरा एक पेज है। उसमें मैं जो हमारी अपनी रवायात थी, कश्मीरी कल्चर जो था, सोन पोतकाल यूसोस, उसके हवाले से मैं बात करता हूँ, और जो नई पौध है तिमन छुस बह ओप सोप अम लिहाज करान जो सोन पतकाल क्या ओस। कोई ऐसी शख्सियत जिसके साथ आपके मरासिम हैं, आप उनका इंटरव्यू करना चाहते हैं, कोई ऐसी शख्सियत आपके जहन में है कई लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, जिन्हें आपकी दिली मैं ख्वाहिश है कि कहूँगा- मैं इंटरव्यू करूँ मैं उनका? कहता हूँ कि सब लोग मेरे दिल के करीब हैं, और मैं सब लोगों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अच्छा, आपको पता होगा कि हर किसी के फैन फॉलोइंग होती है, आपका जो फैन बेस है, आप मुझे बताइए कि फैन मूवमेंट कोई आपका जो आप कभी भूल नहीं सकते? ये फैन वैन है, मुझे इस पे ज़्यादा यकीन नहीं है। फैन मूवमेंट या कुछ, इस पे मैं ज़्यादा ये तवज्जो नहीं देता हूँ। न मुझे किसी ने मुझे राह चलते चलते कहा था कि बहुत से ज़बरदस्त फैन से, मैंने उस मगर हवा दी तो तन से इसलिए मैं ये फैन वैन नहीं, उस पे मुझे ज़्यादा यकीन नहीं है। आखिरी सवाल जो अब पूछना चाहूँगा मैं, वो ये कि जो लोग न्यूज़ एंकरिंग का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या गोल्डन मैसेज रहेगी? वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश जारी रखें। और उसमें तरबियत की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, तरबियत हर जगह ज़रूरी है। तरबियत हर एक चीज़ में लाजमी है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, तरबियत ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम उसके लिए बहुत ही मशकूर हैं आपके। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? अपनी आरा से हमें नवाजें, कमेंट में लिखें, और हमारा ये वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।